तो हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में ट्रस को एनालाइज करना सीखा मेथड ऑफ जॉइंट से। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। ठीक है। सो मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक ट्रस होगा, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ मैं। ये एक ट्रस है हमारे पास, पिन जॉइंटेड दिखा रहा हूँ। ये एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट। ठीक है। तो ट्रस में सबसे पहले हम लोग मेथड्स में क्या करते थे, मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या करते थे, सबसे पहले हमारी स्टेप जो थी वो थी स्टेबिलिटी चेक करना। स्टेबिलिटी चेक करना, ठीक है, जो कि 2J शुड बी इक्वल टू M+R। ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन में भी यही स्टेप होने वाली है एज इट इज़। सेकेंड स्टेप में हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते थे, सपोर्ट रिएक्शंस। तो मेथड ऑफ सेक्शन में भी हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं। थर्ड स्टेप में हमको मेथड ऑफ सेक्शन में अलग होने वाले, यानी कि हम लोग जैसे कि मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम लोग जॉइंट को एनालाइज करते थे, लेकिन यहाँ पर हमको एक सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करना है तो सेक्शन को कट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे भी किधर भी हम लोग सेक्शन नहीं कट कर सकते। सेक्शन हमको ऐसा कट करना है कि उस कट से ट्रस के दो पार्ट हो जाए। ये पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। ठीक है। सेक्शन के 2 पार्ट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कट सेक्शन विच मेक्स या फिर विच डिवाइड्स ट्रस इन 2 पार्ट्स। ठीक है। और कभी भी जो हमारा कट है उसके अलोंग 3 मेंबर या फिर 3 से कम मेंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम 3 मेंबर होनी चाहिए, और 3 से ऊपर यानी कि 4 मेंबर्स भी कट करते हैं, लेकिन वो ज़रा एडवांस कैटेगरी में या फिर एडवांस सम्स होते हैं, लेकिन वो जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होने वाले। तो मोस्टली हमारे जो कट में 3 मेंबर्स कट होने चाहिए। ऑलवेज कट मेंबर्स विच विल नॉट एक्सीड 3 इन नंबर, यानी कि 3 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर मेंबर्स कट नहीं होनी चाहिए या फिर कम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कौन सा मेंबर कट हो रहा है, ये एक मेंबर कट हो रहा है, ये दूसरा मेंबर और ये तीसरा मेंबर। ठीक है। तो ये हमारा आइडियल केस है। अभी कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कट करने के बाद एक तो हम ये वाला पार्ट को भूल जाए या फिर ये वाला पार्ट को भूल जाए, यानी कि कुछ इस तरह से इसको एनालाइज कर रहे, ये वाले ट्रस को एनालाइज करेंगे, या फिर हम लोग ये वाले पार्ट को भूलकर कुछ इस तरह से इसको एनालाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगे तो सबमिशन मूवमेंट यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर ये फोर्सेस हैं हमारे मेंबर्स पे, तो यहाँ पर मूवमेंट लूँगा, तो कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ इक्वेशन बनते हैं जिससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल आपको मेथड ऑफ सेक्शन पता चल गया कि एग्जैक्टली कैसे होता है। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल की तरफ से हम लोग इसको समझते हैं, और हम कोई और सम नहीं लेते। जो हमने मेथड ऑफ जॉइंट में जो सम लिया था वही सम हम लोग वापस लेते हैं, जो कि ये वाला था। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस सम को, एक कॉपी पेस्ट। ओके। इसमें मैं एक रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मेरे को फाइंड करना है एक्सियल फोर्स इन मेंबर्स DE, EF और BF। ठीक है। ये 3 मेंबर में एक्सियल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में आपको ये भी डिफरेंस दिख गया होगा कि मेथड ऑफ जॉइंट में अगर मेरे को DE, EF और BF को सॉल्व करना है या फिर उसके एक्सियल फोर्स फाइंड करना है, तो मेरे को हर एक जॉइंट पे जाते उनको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से इसमें थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं डायरेक्टली जो फोर्सेज मेरे को फाइंड करने हैं उसके ऊपर डायरेक्टली कट मार दूंगा और उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे को DE, EF और BF चाहिए, तो देखता हूँ मेरे कट उसमें से कैसा होता है। ये DE है, जो EF है, ये BF है, तो इनके बीच में मेरे को कट इस तरह से मारना पड़ेगा। ठीक है। ये कट मार दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल पहले तो हम अपना पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप जो स्टेप ऑफ स्टेबिलिटी, जो आप लास्ट वीडियो में से कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में भी सपोर्ट रिएक्शन हमने फाइंड किया था, तो भी हम लास्ट वीडियो में से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। तो RB मेरे को लास्ट वीडियो से पता था, मेरे को 45 किलो न्यूटन मिलता है। RA मेरे को 35 किलो न्यूटन मिला था, और HA मेरे को 20 किलो न्यूटन मिला था। ठीक है।
तो डायरेक्टली हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन का। मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन में मैंने यहाँ पर एक कट मार दिया है यहाँ पर। तो अभी मैं देखता हूँ कि कौन सा पार्ट मेरे को कंसिडर करने से इजी पड़ेगा। अगर मैं इसको भूल जाता हूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। तो क्या करता हूँ मैं, ये वाले स्ट्रक्चर को भूल जाता हूँ और ये वाले स्ट्रक्चर को मैं कंसिडर करता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बी जॉइंट, ये ई जॉइंट, और ये यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, और यहाँ पर एक फोर्स है, और ये मेंबर कनेक्टेड है। तो ये है ई, ये है बी, और यहाँ पर बी पर हमारा रिएक्शन है आर बी, जो कि है 45 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये सारे फोर्सेस को मैं आउटवर्ड मान लेता हूँ या फिर मैं इनवर्ड भी मान सकता हूँ। जिसको अभी मैं आउटवर्ड मान रहा हूँ तो इसको मैं टेंसाइल फोर्स कंसिडर करता हूँ। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो इसको मैं कंप्रेसिव मानूंगा। तो ये है मेरा फोर्स डी ई, ये है मेरा फोर्स डी ई के बाद क्या आता है एफ ई, और ये है मेरा फोर्स बी एफ। ठीक है, तो अभी मैं कुछ इस तरह से मूवमेंट लेता हूँ जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स निगलेक्ट हो जाए। तो अगर मैं पॉइंट बी पे कंसिडर करता हूँ मेरा मूवमेंट, तो मूवमेंट से मेरे को यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर मैं ई से मूवमेंट लेता हूँ तो ये वाले दो फोर्स तो निगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका सेम ही पॉइंट से जा रहे हो तो उसका मूवमेंट तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो है। खाली ये वाला और ये वाला मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा, और ये वाला भी कंसिडर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी डिस्टेंस ज़ीरो है। तो देखते क्या आंसर। अगर दे मेथड ऑफ सेक्शन से समीशन ऑफ मूवमेंट एट ई लिखता हूँ इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो यहाँ पर देखते क्या क्या जा रहा है। ये क्लॉकवाइज जा रहा है एफ बी एफ। ठीक है, मैं ई पर खड़ा हूँ। ओके, मैं पॉइंट ई के ऊपर खड़ा और यहाँ से फोर्सेस को देख रहा हूँ। डी ई और एफ ई तो मेरे ऊपर से गुजर रहे, इसलिए ये तो ज़ीरो हो गया, उसका मूवमेंट कुछ नहीं आएगा, मतलब डिस्टेंस ही ज़ीरो है। यहाँ से ये है 3 मीटर पे, तो एफ बी एफ इंटू 3, और 45 किलो न्यूटन है, लेकिन ये मेरे ऊपर से गुजर रहा है मेरे साथ ही, यानी कि इसका भी डिस्टेंस ज़ीरो है, तो इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि कोई भी और फोर्सेस या फिर कोई भी और मूवमेंट नहीं है। देयरफॉर एफ बी एफ इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला आंसर आ गया, 0 किलो न्यूटन। फिर देखते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन। कभी भी मूवमेंट के बाद आता है समीशन ऑफ एफ एक्स या फिर एफ वाई। तो यहाँ पर एफ एक्स लेने से फ़ायदा है कि एफ वाई लेने से फ़ायदा है। यहाँ पर ये इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड मेंबर है, तो इसको मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये कंपोनेंट होगा और ये एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो टीटा कहाँ पर था, यहाँ पर हमारा टीटा था, यानी कि यहाँ पर हमारा टीटा होने वाला है। तो ये टीटा वाला जो है यहाँ पर टीटा है, यानी कि इसको मैं कोसाइन वाला कंपोनेंट मान लेता हूँ। सो एफ ई कॉस टीटा, और ये एफ ई साइन टीटा। ठीक है, डाउनवर्ड में। तो इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता डायग्राम को। ओके, सो समीशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स करूँगा तो एफ ई एक अननोन है और एफ डी भी अननोन है, 2 अननोन है और सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एफ वाई करूँगा तो खाली एक ही अननोन है, एफ ई। अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्स कौन सा जा रहा है, 45 किलो न्यूटन दिख रहा है मेरे को, और कोई नहीं है। डाउनवर्ड में कौन सा है, एफ ई साइन टीटा। टीटा हमने सॉल्व किया था 45 डिग्री। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एफ ई की जो वैल्यू मेरे को आ रही है 63.65 किलो न्यूटन। आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसको मैं टेंसाइल में मानूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आउटवर्ड ऑफ दी जॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं टेंसाइल कंसिडर कर रहा हूँ। तो अजम्पशन कंसिडरेशन अजम्पशन राइट आ गया, इसलिए इसको मैं टेंसाइल डायरेक्टली लिख रहा हूँ। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस सेट फोर्सेस इज इक्वल टू दिस सेट फोर्सेस। ये वाली साइड में कौन से फोर्स जा रहे हैं देखते डायग्राम में। तो यहाँ पर तो एक भी नहीं दिख रहा मेरे को, तो यहाँ पर मैं 0 लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस जाने वाले कौन से है। पहले तो मेरे को एफ डी दिख रहा है, फिर एफ ई कॉस टीटा भी दिख रहा है, और एफ बी एफ दिख रहा है।
तो ये एफ डी ई प्लस एफ एफ ई की वैल्यू क्या है 63.65 कॉस थीटा यानी कि 45, फिर प्लस एफ बी एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर सॉल्व की है या कि 0। तो यहाँ से मेरे को एफ डी ई की वैल्यू जो मिल रही है यह है 45 किलोमीटर, ठीक है, माइनस में। सो माइनस में है यानी कि इसको मेरे को प्लस लिखना रहेगा, तो इसको मैं कंप्रेशन में मानूंगा, ठीक है, क्योंकि अजम्पशन मेरा टेंसाइल था, माइनस में आंसर आया इसलिए अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो ये टेंसाइल नहीं बल्कि कंप्रेशन है। तो इसको मैं पिछले वाले सम से मैं कंसिडर करता हूँ, मेरी वैल्यू क्या आती है एफ बी एफ 0, एफ ई 63.65 टेंसाइल और एफ डी ई 45 किलोमीटर। तो इसको मैं यहाँ पर कंसिडर देखता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि मेरा आंसर बराबर आ रहा है। ये तो 0 आ गया बराबर, ये 63.65 टेंसाइल फोर्स एफ ई और एफ डी ई 45 किलोमीटर कंप्रेशन में, यानी कि मेरा जो आंसर है मेथड ऑफ सेक्शन से भी आंसर आ गया। लेकिन सेम मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने के लिए मेरे को इतना सब सॉल्व करना पड़ा था, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से मैं इसको एकदम आसानी से सॉल्व कर पाया, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन का मेथड कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों मेथड से आप एक ही ट्रस को कभी भी सॉल्व करो ताकि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सको। तो ट्रसेस की वीडियो में बस इतना ही है। कुछ प्रैक्टिस सम के लिए मैं और कुछ सम आपको PDF के थ्रू दे दूँगा, उसमें अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप या फिर कॉल से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। Yeah.